जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, आज मैं आप सबके लिए श्याम बाबा की एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि श्याम बाबा का व्रत एकादशी के दिन कैसे किया जाता है, श्याम बाबा को क्या भोग लगाया जाता है, श्याम बाबा को सबसे प्रिय भोग क्या है और श्याम बाबा का व्रत कैसे खोला जाता है और उस पूरे दिन व्रत में क्या क्या खाया जाता है। जय श्री श्याम। अब हम बात करते हैं पहले। सुबह हमें जल्दी उठना है और स्नान करना है। उसके बाद हमें श्याम बाबा को स्नान कराना है पंचामृत से। पंचामृत से हमें श्याम बाबा को स्नान कराना है। तो देखो पंचामृत कैसे बनाया जाता है। काफ़ी भक्तों को ये नहीं पता कि पंचामृत कैसे बनाते हैं। पंचामृत बनाने के लिए आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, आपको शहद लेना है, शक्कर लेनी है। आपको शक्कर नहीं हो तो आप चीनी भी ले सकते हो, उसको थोड़ा सा पीस लेना मिक्सी में। उसके बाद आपको उसमें दही लेनी है और घी लेना है। उन सबको अच्छे से मिला लेना है। वो बन गया पंचामृत, ठीक है। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको फिर सादा पानी से श्याम बाबा को स्नान कराना है। फिर श्याम बाबा को अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े से श्याम बाबा को पोंछना है। और उसके बाद में श्याम बाबा को आप इत्र लगाना, चंदन लगाना, और चंदन लगाने के बाद में आप श्याम बाबा को वस्त्र धारण करवाना अगर आपके पास हैं तो, ठीक है। वस्त्र धारण करवाना श्याम बाबा को। और जब आप स्नान कराओ श्याम बाबा को तो ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः इसका जाप करते रहना। आप सोचा भी नहीं होगा बाबा आपको इतना सब कुछ दे देंगे। मतलब स्नान कराने मात्र से ही आपको इतनी सारी खुशियाँ मिल जाएगी कि आपने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा। मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पर ही, तो मैं उस पर भी अपनी वीडियो बनाती हूँ श्याम बाबा के बारे में। बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत श्याम प्रेमी जुड़े हुए हैं उससे भी। स्नान करा दिया, बाबा को वस्त्र धारण करवा दिए। अब मेन बात आ गई कि भोग, श्याम बाबा को भोग क्या लगाएं। देखिए जो भी आपके घर में हो श्याम बाबा को उस चीज़ का भोग लगाइए। श्याम बाबा को आप चीनी का भोग लगा सकते हो, जो मोटी वाली मिश्री आती है ना उसका श्याम बाबा को भोग लगा सकते हो। आप गाय के कच्चे दूध का श्याम बाबा को भोग लगा सकते हो। किसी मिठाई का श्याम बाबा को भोग लगा सकते हो। जो भी मिठाई हम व्रत में खाते हैं ना उनका आप श्याम बाबा को भोग लगा सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप श्याम बाबा को भोग लगाओ तो उसमें एक तुलसी जी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। तुलसा जी का पत्ता अगर उसमें होगा ना वो तो प्रसाद हो जाएगा अपने आप में ही। एक बहुत बड़ा मतलब समझ जाओ बहुत बड़ा प्रसाद हो जाएगा, बहुत महत्व हो जाएगा। फिर उस छोटी सी मिश्री का, दूध का बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा। फिर इसका भी आप बाबा को भोग लगा सकते हो। और आपको अपनी जल्दी मनोकामना पूरी करवानी है श्याम बाबा से, जो मिनटों में चुटकियों में पूरी करवानी है, उसके लिए आप एक कोर ले लेना। कोर तो सबके घरों में होती हैं, गाँवों में तो चूल्हे में आँच बुलाते हैं। उस कोर को आपको सिलगा लेना है, किसी मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में उसको धर लेना है। उसके बाद में आपको उस पर घी रखना है और अब जो भी आप भोग लगाओगे वो रखना है। और हो सके तो अगर देखो आपकी जोत वैसे तो आ ही जाएगी घी से ही, अगर नहीं भी आती तो आप माचिस की तिल्ली से लगा सकते हो। ये करने के बाद में आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार जाप करना है और श्याम बाबा की स्तुति करनी है। श्याम बाबा की आरती और स्तुति करनी है आपको। मेरे चैनल है दूसरा जो उस पर भी मिल जाएगी। श्याम बाबा की स्तुति करना है, आरती करना है और फिर देखना अगली 11 आने तक आपके सारे काम बन जाएंगे। श्याम बाबा की कृपा आप पे और आपके परिवार पे होने लगेगी। जय श्री श्याम। उसके बाद आपको बाबा को स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, अंगारी पे आपने जैसे भोग लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, आरती स्तुति कर लिया आपने। फिर उसके बाद में आपको अगले दिन जब व्रत खोलोगे ना आप, तो आपको खीर चूरमे का भोग लगाना है बाबा को। खीर चूरमे का लगा सकते हो या फिर सिंपल चावल बना के और उसे मीठे से बाबा को जिमा देना। खिचड़ी मतलब खिचड़ी टाइप में बना के बाबा को मीठे से जिमा देना। मूंग दाल उसका प्रयोग नहीं करना आपको। दाल का, दाल आप मूंग की दाल ले सकते हो, लेकिन लाल वाली जो दाल आती है वो नहीं लेनी और काली दाल नहीं लेनी आपको। ये 2 दाल नहीं लेनी है श्याम बाबा को जब भी आप भोग लगाओ कभी भी। तो ये इस बात का ध्यान रखना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री श्याम, राधे राधे।